हाय एवरीवन। निफ्टी आज 31 पॉइंट नेगेटिव है। बैंक निफ्टी 90 पॉइंट्स नेगेटिव है और सेंसेक्स 104 पॉइंट नेगेटिव है। आज भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, 5 ईएमए का भी ट्रेड मिला होगा, फिर उसके बाद 50% रिजेक्शन जो होता है उसका भी ट्रेड मिला होगा। अगर ये दोनों आपने ट्रेड नहीं कैप्चर किया है, ठीक है, तब तो फिर आप लोग मतलब ट्रेड मत ही करो, वही अच्छा होगा। तो देखते हैं कि आज कहाँ पे ट्रेड, कैसे क्या ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला क्या हुआ, मार्केट पहला ही कैंडल, ये है 9:15 का कैंडल, पहला कैंडल ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, मतलब थोड़ा सा गैप अप होने के बाद थोड़ा डूगी टाइप का कैंडल बनाया। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, कल का क्लोजिंग के पास सपोर्ट लिया, बाउंस किया। ये ट्रेड भी अच्छा होता है यहाँ से, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ट्रेड मिलता है, ये वाली ट्रेड मिलता है, मैं यहाँ पे भी बाई करता ना अराउंड, तो मेरा लेकिन फिर तुरंत 500 का टारगेट था, है ना, यहाँ से तुरंत अगर मैं बाई करता तो तुरंत 500 आना था, तो मैंने छोड़ दिया। ये ट्रेड तो मतलब नहीं बनता है अंटिल ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैं सोचा था कि अगर यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पे आकर के डब्ल्यू ऐसा कुछ बना के निकलता है ना, देन फिर मैं कॉल साइड जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं वेट किया, मैं फिर वेट कर रहा था कि टॉप पे कुछ 5 ईएमए इस टाइप का मिल जाए। टॉप पे 5 ईएमए मिला, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और फिर सेल किया। पहला टारगेट हमेशा आपको बोला हूँ कि ये 50% रखो, अगर थोड़ा रिस्क कम लेना है 50% यहाँ बुक कर लो। 50% से अगर रिजेक्शन कभी कभी लेता है तो अगर नहीं यहाँ पे रखना है पहला टारगेट, तो फिर डे लो का टारगेट आया, यहाँ पे वेट किया, साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा बाउंस भी किया। और मेरा जो ये था, ये ट्रेड था जो पहला था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला ट्रेड ये था। सिर्फ 15 रुपए का स्टॉप लॉस और 60 रुपीज का कम से कम टारगेट था। ठीक है, तो ये जो कैंडल आया था 115 को आप देखोगे, ठीक है, 115 का जो कैंडल है ये रहा। ठीक है, तो उस समय 130 रुपीज चल रहा था। ठीक है, अगर आप 130 पे भी बुक किए होगे ना, तो आपको 60 रुपीज मिला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट किया है, तो आप 50% तो यहाँ पे बुक आपको करना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब आप 50% बुक कर लोगे, तो फिर उसके बाद आप वेट करोगे कि फिर मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, तो उसका वेट करोगे। बाउंस भी कहाँ तक किया, ऑलमोस्ट इसी लेवल तक बाउंस किया, 50% हमेशा बोलता हूँ, यहीं तक आया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद फॉल आया। ठीक है, तो अब ये जो फॉल आया, मेरा टारगेट था डे लो तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद प्रीवियस डे का, तो ये एक हल्का सा सपोर्ट था मेरा, यहाँ पे टारगेट था और मैं यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर गया, ज़्यादा नीचे गया नहीं। जबकि मार्केट काफ़ी नीचे गया है, ऑलमोस्ट देख रहे हो यहाँ तक आया है 340 तक। तो उसके बाद अगर किसी ने भी दोबारा भी ट्रेड लिया होगा या फिर अगर आपने पोजीशन को ऐड भी किया होगा, तो ये टोटल गया है 156 तक, बट मैं मानता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा 150 या 140 में भी अगर बुक किया होगा, तो आपको अच्छा खासा कितना का मिल गया, 80, राउंड ऑफ कर दिया जाए तो आपको 80 पॉइंट्स मिला होगा पर लॉट। और थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट बुक भी करे होगे तो और ज़्यादा ही पॉइंट मिला होगा। तो यही बोलता हूँ कि हमेशा आप देखो कि 5 ई एम ए 50% रिजेक्शन, 5 ई एम ए हमेशा मिलता है। और अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, आप एज ए ट्रेडर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, है ना। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। 15 मिनट्स का चार्ट में लगा देता हूँ यहाँ पे। तो 15 मिनट्स में देखो, मार्केट अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि निगेटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा फॉल हुआ है। अगर आप देखोगे ना, ये हाई से अगर 529 से जो क्लोजिंग भी हुआ है, वो ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स का फॉल हुआ है हाई से। तो अभी मेरा ये रहेगा कि अगर कल मार्केट फिर से, मैं हमेशा सिंपल बताया हूँ, साइडवेज कहीं ऐसा कुछ खुलता है, तो रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। ऊपर का मैं तो बाई अभी एग्रेसिवली जो बाई होता है ना, वो मैं 500 के ऊपर ही करूँगा, या फिर कुछ ऐसा 50% मिलता है फेबोनाची में, तो फेबोनाची में अगर कुछ 50% मिलता है तो बाई करूँगा। और अगर तुरंत ही अगर ये ब्रेक करना लगता है ना 325 300, तो मैं सेल करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 251। पहला राउंड ऑफ है थोड़ा 300, यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ले 300 के पास, ये निकलेगा तो 250, फिर उसके बाद 200, ये सारे टारगेट आना शुरू हो जाएंगे फिर से। तो यही सिंपल रखते हैं। निफ्टी का थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है अभी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहला कैंडल में बहुत ही अच्छा बाइंग आया है, ठीक है, बट वो निगेटिव क्लोज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 50% को क्रॉस कर दिया, फिर एग्जैक्ट 50% से ही घुमा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप फिबोनाची लगाओ, ये लो, आपके लिए मैंने फिबोनाची भी लगा दिया। ठीक है, तो देख रहे हो अब कहाँ से घुमा है ये 50% से ही घुमा है और फिर सेलिंग आ गया है। तो देख रहे हो कितना अच्छा, टॉप पे 5 ई मिलना, फिर उसके बाद ये 50% बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे सेलिंग करो, बहुत अच्छा टारगेट आया। पहला टारगेट ऑब्वियसली कल का लो रहेगा, तो कल का लो, सॉरी कल का लो नहीं, पहला टारगेट पहला रहेगा आपका कल का क्लोजिंग, जो कि यहाँ पे आया, फिर ये भी ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट मतलब हाफ, लास्ट हाफ आवर में ये भी ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये कुछ
क्लोजिंग दिया है 58,100 से 150 के आसपास, ठीक है। तो अभी क्या करना है बैंक निफ्टी में नेक्स्ट, मेरे को तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अभी बेरिश हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल फिर से इस लेवल को निकलता है ना तो फिर बैंक निफ्टी कहीं कुछ, हाँ 58,000 का एक टारगेट आएगा, ये आएगा टारगेट, फिर उसके बाद सीधा 57,800 का टारगेट आएगा। तो बैंक निफ्टी में ऐसे ही करेंगे। बुलिश कब होना है या फिर बाइंग एग्रेसिवली कब करना है, जब 58,500 के ऊपर निकलता है तभी कुछ बाइंग होगा अच्छा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, हर जगह रेजिस्टेंस है। तो हर रेजिस्टेंस पे सेल आएगा, ठीक है। यहाँ भी ऑलमोस्ट यहाँ से सेल ही आया है, देख रहे हो। 584 ऊपर 600 का ऑलमोस्ट राउंड ऑफ लेवल था, वहीं से सेलिंग आया। तो बैंक निफ्टी भी मतलब सेलिंग ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा निगेटिव हो गया है अभी मार्केट। सेंसेक्स 104 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। आज का पहला कैंडल ये रहा, ये भी निगेटिव, फिर उसके बाद ट्राई किया निकलने का ऊपर, और ये देखो कहाँ तक निकला है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल 1 आवर में मुझे दिख रहा है, 15 मिनट्स में भी यही दोनों रहेगा। तो सेंसेक्स भी देखो, अगर आप टॉप पे देखोगे ना तो इसमें भी 5 EM मिलेगा आराम से, अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट लगाओगे यहाँ पे तो देखो टॉप पे आपको 5 EM में मिला। स्टॉप लॉस ये सेलिंग करो, पहला टारगेट डे का लो जो कि ये रहा 78,251, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ये जो मेरा लेवल है वहीं से रिस्पेक्ट करके निकला है नीचे, वहीं से रिजेक्ट करके। अगर आप इसमें फिर फिबोनाची भी लगाते हो ना, अगर यहाँ पे फिर फिबोनाची 15 मिनट्स का नहीं काम कर रहा है, जिसकी देखो चलो 15 मिनट का भी मैं आपको फिबोनाची लगाता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बाइंग हुआ है, बाइंग करने वाले कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया और गया ऊपर, ठीक है। बट अगर आपको नया हाई बना दिया तो लो से फिर लगाना है आपको फेब डे हाई तक। देखो कितना बढ़िया है, ये भी सेम, यहाँ से ये रिजेक्शन हुआ है 2 बार। अगर यहाँ पे भी आप सेल, यहाँ सेल छोड़ दो, यहाँ सेल नहीं किए तो यहाँ भी सेल नहीं करोगे, फिर यहाँ भी सेल नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा, ये पूरा पुट का ही है। अब अब आप ये सब नहीं ट्रेड लोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स में जो ट्रेड मतलब ये सब बनता है अच्छा। अभी देखो कल क्या करना है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा मैं। हाँ, ऑलमोस्ट इस लाइन के पास क्लोज हुआ है, सेंसेक्स भी निगेटिव हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये लेवल फिर से कल निकलता है तो पहला टारगेट आ जाएगा आपका 77, हाँ, पहला टारगेट आ जाएगा 77,900 से लेके 800 तक, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो टारगेट ऑलरेडी लगा हुआ है 77,800 का लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये लो 77,700, फिर ये जो गैप फिल है ना ये भी करने आ सकता है, अगर ये ब्रेक किया तो फिर ये गैप भी फिल करने आ सकता है। तो सिंपल रखते हैं, तीनों का मैंने आपको बता दिया है। मतलब अभी फिर से मैं बेरिश हो गया हूँ मार्केट को लेकर के, काफ़ी सारे स्टॉक्स भी थोड़ा सा लेवल ब्रेक किए हैं, तो ध्यान देना आप। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।